Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 6 है। इसमें आज हम HTML स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक्स से लेकर CSS बॉक्स मॉडल एंड टेक्स्ट स्टाइल्स तक के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। इस लेसन में हम HTML के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमको HTML के सारे फीचर्स को एक्सेस करने देगा। अभी तक के लेसन्स में हमने HTML के प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया था। अगर हम हमारे पुराने कोड को देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें एलिमेंट को ऐसे डायरेक्ट क्रिएट कर दिया था। अब अगर हम वेबसाइट में जाएं, तो अगर हम इधर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ और भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं। HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे HTML कोड में होना चाहिए। और क्योंकि अभी तक हमने इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया था, इसलिए ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली इसे हमारे लिए क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे प्रीवियस लेसन तक के लिए ठीक था, क्योंकि हम उसमें जस्ट कुछ एलिमेंट्स के बारे में सीख रहे थे। पर अब से हम HTML के प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो फीचर्स हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इनको अपने कोड में कैसे ऐड किया जाए। तो अब हम अपने सारे कोड में जाएंगे और एक एक करके सभी में ये स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पहले कोड में चलते हैं, जो कि है website.html। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टॉप में कुछ स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ टाइप करेंगे डॉक टाइप HTML। सारी HTML फाइल्स इस लाइन से ही स्टार्ट होती हैं, तो आपको ये लाइन बिल्कुल वैसे ही टाइप करनी है जैसा मैंने यहाँ पर किया है। इट इज नॉट रियली एन एलिमेंट, ये जस्ट एक स्पेशल लाइन है जो ब्राउजर के लिए लिखी जाती है। इस लाइन की वजह से ब्राउजर को समझ आता है कि हम HTML का मॉडर्न वर्जन यूज करना चाहते हैं। तो अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो हम HTML के पुराने वर्जन में ही चले जाते हैं, जिसमें हमें काफी कम फीचर्स मिलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि है HTML एलिमेंट। ये जो एलिमेंट टैग है, इन्हीं के अंदर हमें वेब पेज के लिए सारी कोडिंग करनी होती है। मतलब कि अब जो भी हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो पैराग्राफ हो, बटन हो, या लिंक क्रिएट करना हो, या कुछ भी HTML कोडिंग हो, सारी इन टैग्स में रैप होती हैं। इसलिए यहाँ एंटर कर देंगे हम, क्योंकि हम जो भी लिखेंगे अब सिर्फ इन टैग्स के बीच में ही लिखेंगे। HTML फाइल के स्टार्टिंग में ये HTML ओपनिंग टैग होता है और लास्ट में HTML क्लोजिंग टैग। अब नेक्स्ट हम हेड एंड बॉडी एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो एंटर हेड बॉडी। तो यही पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है HTML फाइल का, और इसी तरह से हमें किसी भी HTML फाइल को ओपन एंड क्लोज करना है। तो आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट के अंदर हमने दूसरे एलिमेंट्स दिए हैं। जैसे ये HTML एलिमेंट है, इसके अंदर हमने ये हेड एंड बॉडी एलिमेंट दिया है। इसी को नेस्टिंग कहते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट दिए थे, बट हम एलिमेंट के अंदर एलिमेंट भी दे सकते हैं, और ये सब कुछ HTML सिंटैक्स में ही आता है जो हमें फॉलो करना होता है। ये जो HTML एलिमेंट है, ये वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है, और इसी के अंदर एक ही हेड एलिमेंट होता है और एक ही बॉडी एलिमेंट होता है, और बाकी की जो भी कोडिंग है वो या तो हेड एलिमेंट के अंदर जाती है या बॉडी एलिमेंट के अंदर जाती है। और ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इनमें भी हम नेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इन एलिमेंट्स के अंदर भी हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बॉडी एलिमेंट है, इसके अंदर वो सारा कोड जाता है जो कि वेब पेज में विजिबल होता है। तो अब पहले वेबसाइट वाली फाइल को वेब पेज में ओपन करते हैं। तो इस वेबसाइट में आप देख रहे होंगे कि बटन, पैराग्राफ और लिंक विजिबल है। तो ये सब वेब पेज में दिख रहा है, इसलिए ये सारा कुछ बॉडी सेक्शन के अंदर जाएगा। तो इसको यहाँ से कट करेंगे, बॉडी एलिमेंट के अंदर पेस्ट। अब ये जो हेड एलिमेंट है, इसके अंदर वही आता है जो वेब पेज में विजिबल नहीं होता। ये मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हेड एलिमेंट के अंदर हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे, टाइटल। तो अब जो भी टेक्स्ट हम इस टाइटल में लिखेंगे, वो इस टैब के टेक्स्ट से चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट वेबसाइट। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इसने वेब पेज के टैब का टेक्स्ट चेंज कर दिया है। पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये टाइटल एलिमेंट इस वेब पेज में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, और इसीलिए हेड एलिमेंट में आता है। सो हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बॉडी एलिमेंट के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो वेब पेज में शो करवाना हो, बट हेड एलिमेंट में
हम वो कोड लिखते हैं जो वेब पेज में शो नहीं होता बट बाकी के फीचर्स फॉलो करता है, जिसमें से पहला फीचर टाइटल था जो अभी हमने देखा। अब हम हेड एलिमेंट का दूसरा फीचर देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें वेब पेज को बार बार रिफ्रेश या रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अभी तक के लेसन्स में आपने देखा होगा कि हम कुछ भी कोड लिखते थे या अपडेट और डिलीट करते थे तो उसको सेव करने के बाद वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करना पड़ता था। बट अब जो फीचर मैं बताने वाली हूँ उसकी हेल्प से हमें अब वेब पेज को हर बार रिफ्रेश या रीलोड नहीं करना पड़ेगा। हम जैसे ही अपने कोड को सेव करेंगे वो वैसे ही वेब पेज में लोड हो जाएगा। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ इस HTML स्ट्रक्चर में ही अप्लाई होता है। इस फीचर को यूज करने के लिए हम VS कोड एक्सटेंशन में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे लाइव सर्वर। इसको इंस्टॉल करते हैं। अब वापस कोड में जाएंगे और अब इस लाइव एक्सटेंशन की ही हेल्प से हम कोड को डायरेक्ट लोड करवा सकते हैं बिना रिफ्रेश किए। तो अब इस वेबसाइट को लाइव सर्वर में ओपन करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक नया टैब ओपन हो गया है और ये जो टैब ओपन हुआ है ये हमारे लाइव सर्वर से ओपन हुआ है। तो इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। इस टेक्स्ट पे हम कुछ और नया टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 56। इसको सेव करेंगे। तो सेव करते ही आपने देखा होगा कि वेब पेज में अपने आप ही ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट रीलोड हो गया। सो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए। तो अब इसी तरह हम अपनी बाकी की इन दोनों फाइल्स को भी HTML स्ट्रक्चर में सेट करेंगे। तो पहले बटन डॉट एच टी एम एल में चलते हैं। स्पेस दे करके पहले क्या करेंगे, हम डॉक HTML लगाएंगे। उसके बाद क्या था, HTML। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट देंगे, हम हेड एलिमेंट देंगे और बॉडी एलिमेंट। अब देखते हैं कि हेड एलिमेंट के अंदर और बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या आएगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो चीजें विजिबल होंगी वेबसाइट पे वो कहाँ जाएंगी, बॉडी एलिमेंट के अंदर। तो ये बटन्स विजिबल हैं तो उनको भी यहाँ से कट करेंगे और ये जाएंगी सारी बॉडी एलिमेंट्स के अंदर। अब हेड एलिमेंट में क्या जाएगा, तो सबसे पहले टाइटल। हम इसको दे देते हैं टाइटल नेम बटन प्रैक्टिस। सेव करेंगे, हम लाइव सर्वर ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया बटन प्रैक्टिस। अब ये जो स्टाइल है ये किसके अंदर जाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्टाइल है ये वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, बस इन बटन्स के लिए काम करती है। तो जो भी वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता वो सब कहाँ जाता है, हेड में जाता है। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और हेड के अंदर पेस्ट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी सारी कोडिंग हो गई है। मिक्सचर हो गया ये CSS कोडिंग का और HTML कोडिंग का। तो इस मिक्सचर को हटाने के लिए हम CSS कोडिंग को एक अलग फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम देते हैं बटन डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस क्यों, क्योंकि डॉट सी एस एस ही बताएगा कंप्यूटर को कि ये स्टाइल वाली फाइल है, यानी CSS वाली फाइल है। जैसे डॉट HTML की फाइल को बताता है। एंटर करेंगे, यहाँ से स्टाइल वाला सारा कोड कट कर लेंगे, बटन डॉट सी एस एस में पेस्ट कर देंगे। ये स्टाइल भी हटा देते हैं, इसकी भी अब जरूरत नहीं है हमको। सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया आपने देखा कि हमारी बटन्स की जितनी भी स्टाइलिंग थी वो सारी चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस फाइल से स्टाइल हटा करके हमने दूसरे फाइल में दे दिया और ये दूसरी फाइल को हमारी ये वाली फाइल रीड नहीं कर पा रही है। तो हमें इस वाली फाइल में बटन डॉट सी एस एस वाली फाइल को रीड करवाना है, यानी लोड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरा फीचर पढ़ेंगे हेड एलिमेंट के अंदर का। तो फीचर क्या होता है, वो फीचर होता है लिंक। अभी जो लिंक एलिमेंट है ये बाकी एलिमेंट से काफी अलग होता है। क्यों, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स की तरह इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। अभी तक आप देख रहे होंगे चाहे वो हेड हो, बॉडी हो, टाइटल हो या HTML हो, सबके ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। ये देखिए ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। पर ये लिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही टैग पे काम करता है, इस पे क्लोजिंग टैग नहीं होता है और इस एलिमेंट को वॉइड एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर हम गूगल पे चलें और यहाँ पे टाइप करें वॉइड एलिमेंट इन HTML, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे HTML के वॉइड एलिमेंट्स हैं जो क्लोजिंग टैग के बिना काम करते हैं। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे HTML में काम करेंगे वैसे वैसे आपको इनके यूजेस और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी इनके यूजेस आपको समझ आ जाएंगे। वापस कोड पे चलते हैं। तो अब इस लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स देने होते हैं। पहला रेल, रेल स्टैंड्स फॉर रिलेशन। रिलेशन मतलब हमें इसे बताना पड़ेगा कि इस लिंक का क्या रिलेशन है। तो हम इसमें स्टाइल शीट देने वाले हैं तो हम इसमें लिख देंगे स्टाइल शीट।
अब जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है एच रेफ। एच रेफ में हम क्या देते हैं, मैंने पहले लेसन में भी बताया था। पहले लेसन में जब हमने लिंक दी थी तो एच रेफ के अंदर हमने वो लिंक प्रोवाइड कराई थी जो लिंक हमको गूगल से लेके आनी थी। तो इसमें हम एच रेफ में क्या प्रोवाइड करेंगे, वो फाइल प्रोवाइड कराएंगे जो हमको इस फाइल में लोड करानी है। तो हमें कौन सी फाइल लोड करानी है, ये बटन डॉट सी एस एस। तो हम यहाँ पे बटन डॉट सी एस एस देंगे, सेव करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने सेव किया हमारी सारी स्टाइलिंग वापस आ गई। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये एच रेफ कैसे काम करता है। जब हमने एच रेफ में उसको कोई भी फाइल का नाम दिया, जैसे बटन डॉट सी एस एस दिया, तो वो हमारी इन फाइल्स में जा करके इस फाइल नेम को ढूंढता है और जहाँ वो मैच होती है वहाँ पे जा करके वो उस फाइल को लोड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फाइल को किसी फोल्डर पे डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ फोल्डर नाम दे देते हैं स्टाइल्स, और इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। अब वापस से इसको सेव करेंगे, तो हम जैसे ही इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी स्टाइल्स वापस से हट गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये एचरेफ जा करके यहाँ पे इस फाइल को ढूंढ रहा है तो यहाँ पे इसको ये फाइल नहीं मिल रही है, और जब ये फाइल इसको नहीं मिलेगी तो ये कुछ भी लोड नहीं करेगा। तो अब फ़ोल्डर के अंदर से फ़ाइल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसमें फ़ोल्डर का नाम भी देना होगा। फ़ोल्डर का नाम क्या है? स्टाइल्स, और फ़ोल्डर के अंदर है ये फ़ाइल तो स्लैश लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाइल के अंदर ये वाली फ़ाइल है जिसको लोड करना है, और इस पाथ को फ़ाइल पाथ भी कहा जाता है। अब जब हम वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारी स्टाइलिंग वापस आ गई है। तो चलिए इसी तरह से हम टेक्स्ट एचटीएमएल में चलते हैं। यहाँ पे भी हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर देंगे, पहले डॉक टाइप, उसके बाद एचटीएमएल, इसके अंदर हेड और बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम वो सारा कोड डालेंगे जो वेब में विजिबल हो रहा है। तो पैराग्राफ्स विजिबल हो रहे हैं, पैराग्राफ्स कॉपी करेंगे, कट करेंगे और बॉडी के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। हेड के अंदर हम क्या देंगे, सबसे पहले टाइटल दे देते हैं। टाइटल में इसका नाम देते हैं टेक्स्ट प्रैक्टिस। सेव करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर में। ये देखिए यहाँ टाइटल का नाम चेंज हो गया है। अब इस स्टाइलिंग को हम कहाँ लेके जाएंगे, हेड में लेके जाएंगे, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। टाइटल के बाद स्टाइल पेस्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने इस लास्ट बटन वाली एचटीएमएल में बताया था, उसी तरह हम इसमें भी कोडिंग अलग अलग कर देंगे। तो हम इस स्टाइल के अंदर ही फाइल बनाते हैं टेक्स्ट डॉट सी एस एस, और यहाँ की सारी स्टाइलिंग ले जा करके उसमें पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से स्टाइल को हटा देते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया तो आपने देखा यहाँ की सारी स्टाइलिंग हट गई। तो हमें पता है क्या करना है, इसमें लिंक एलिमेंट लगा के इसके अंदर एट्रीब्यूट लगाना है रेल, उसको नाम देना है स्टाइल शीट, और एक और एट्रीब्यूट लगाना है एच रेफ। इसके अंदर हम लोकेशन देंगे स्टाइल स्लैश टेक्स्ट डॉट सी एस एस। सेव करेंगे, तो हम जैसे ही सेव करते हैं वापस से स्टाइलिंग इसमें लग गई है। तो ये भी हमारा एक बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि ये हमारी स्टाइलिंग को अलग अलग फाइल में रखने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि हम सारी कोडिंग को मिक्सअप ना करें। अब लास्ट फीचर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फॉन्ट के लिए फीचर। तो अभी तक जो हम फॉन्ट यूज कर रहे थे वो फॉन्ट्स हमें एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल जैसा हमने इसमें फॉन्ट फैमिली एरियल यूज किया, तो एरियल हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, ये सारे बेसिक फॉन्ट्स जो हैं वो हमको एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है। बट बहुत से ऐसे फॉन्ट्स हैं जो एचटीएमएल के पास नहीं है, बट हमको अगर उन्हें यूज करना है तो उसको कैसे यूज करें, इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल हमको बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स प्रोवाइड कराता है। गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे, इस पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपको काफ़ी टाइप्स के फॉन्ट मिल रहे हैं, पर हमें जो चाहिए वो है रोबोटो। तो हम यहाँ सर्च करेंगे रोबोटो, एंटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे रोबोटो की काफ़ी सारी स्टाइल्स के फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हमें जो चाहिए हम उस पर क्लिक करते हैं। तो हमें ये रेगुलर 400 चाहिए, इसको हमने ऐड कर लिया और हम इस बोल्ड को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कौन कौन से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हैं, रेगुलर 400 और बोल्ड 700। अब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक है, बस इस लिंक को ही हमको कॉपी करना है। इस लिंक पे आप देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा था एचटीएमएल में वही लिंक है, वही रिलेशन है और वही href है। तो इस पूरे लिंक को हमें कॉपी करना है एज इट इज, और वापस कोड में जाएंगे तो हमको इसको इस लिंक के नीचे ही पेस्ट कर देना है। ये देखिए, अब इसको सेव करेंगे और अब हम यहाँ एरियल की जगह पे फॉन्ट रोबोटो देंगे। इसको सेव करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो फॉन्ट है वो रोबोटो में बदल चुके हैं। इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि एरियल और रोबोटो
थोड़े बहुत मिलते हैं। तो अब चेक करने के लिए हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंप्यूटेड में जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करके इस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ आप देख पाएंगे कि फॉन्ट फैमिली रोबोटो दिखा रहा है। इसका मतलब हमने टेक्स्ट को रोबोटो फॉन्ट में चेंज कर दिया है। तो ये था हमारा लास्ट फीचर, टू ऐड फॉन्ट्स। तो आज हमने HTML के स्ट्रक्चर के साथ साथ दोनों कोड्स को अलग अलग फाइल में लगाकर एक साथ कैसे लोड करें ये भी सीखा, और ये भी सीखा कि कोई दूसरे फॉन्ट को अपनी फाइल में कैसे लोड करवा सके, इसकी प्रोसीजर भी सीखी। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हेड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें इन तीनों फाइल्स के लिए। और ये कुछ फीचर्स थे जो हमने आज पढ़े हैं। पहला टाइटल, जो हमको हमारे टैब का नाम चेंज करने में हेल्प करता है। दूसरा लाइव सर्वर। तीसरा लिंक CSS फाइल्स, मतलब CSS की फाइल को हमारी HTML फाइल के साथ कैसे लिंक करके उसको लोड करना। और पांचवा ऐड न्यू फॉन्ट्स, दूसरे फॉन्ट्स यानी कि HTML के बाय डिफॉल्ट फॉन्ट के अलावा गूगल से प्रोवाइडेड फॉन्ट्स को हम हमारी HTML फाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 6 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।